हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट 2020 ने आंसर की जारी कर दी है। आप nta.ugcnet.nic.in पे जाइए, अपनी आईडी डाल लिए, कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और एक छोटा सा कोड वहाँ होगा वो डालेंगे तो आपके सामने पेपर और आंसर की आ जाएगी। और आंसर की थोड़ी अटपटी है, अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर डाउनलोड कीजिए। आपने उस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन लिखा है वो सामने लिखा है, उसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आप मिलान कर लीजिए और देख लीजिए आपकी कितनी बैठ रही है रैंकिंग, वो कितने नंबर आ रहे हैं इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। जीके का पहला सवाल, 50 सवाल है इसके अंदर और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फटाफट आंसर बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको ये लगे कि सर इसके बताना है ये कैसे हुआ है, तो मैं उसको अलग से बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि इस टाइप वाले क्वेश्चन आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। जैसे ये टेबल है, इस टेबल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको सिंपल तरीके से ये टेबल थोड़ी सी देखनी है और सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग है और कुछ भी नहीं है इन 5 क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन था, दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच में अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। तो ये अंतर कौन से में सबसे न्यूनतम था, तो इसका आंसर 2 है, 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी टेबल से दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2018 और 2019 वाला क्वेश्चन है। इसका भी आंसर भी 2 ही है, यानी कि जो एन ऑप्शन है 2 में वो इसका सही आंसर है, 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टेबल से रिलेटेड था और आपको ये बताना है कि वर्ष 2017 में के क्षेत्र में बैठने वाले और 19 में बैठने वाले एल, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या माना गया है, तो इसका आंसर सी 3 माना गया है, 73%। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन फिर टेबल से ही है। क्वेश्चन है, समग्र रूप से पूरे वर्ष तुलना क्षेत्र में एन, इस टाइप का क्वेश्चन है। एवरेज संख्या बतानी थी और इसका आंसर इन्होंने 4 माना है, यानी कि 805। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, इस टेबल का आखिरी सवाल, और इसमें ये पूछा गया है 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात। ये आपको इससे ये वाला क्वेश्चन था और इसका अनुपात जो है वो ए है, 4:7। ये इसका आंसर माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन टेबल से इतने ही थे। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड था कि सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं और सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। तो ये बताना था कि क्या कथन सही है, क्या तर्क सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से एक सही है, तर्क व्याख्या करता कि नहीं करता, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें एक ऑप्शन सही है, यानी कि जो कथन है वो भी सही है और वो जो तर्क है वो इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा कृष्णदत्त या तो दिन में खाता है या रात में। मोटा कृष्णदत्त दिन में नहीं खाता, मतलब क्यों रात में खाता होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक और है और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि आप पहले से जान जाते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ धुआं है, अगर कहीं आपको धुआं दिखता है, इसका मतलब आप क्या अनुमान लगा लेते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो वो जो अर्थापत्ति इसको बोलते हैं और वैसे कहते हैं इसका अर्थ उसी के अंदर निहित होता है। जैसे धुएं के अंदर अर्थ ये है कि उसमें ज़रूर कहीं आग लगी होगी। इसी तरह क्या है, मोटा आकर्षण, जैसे कोई अब व्यक्ति आपके साथ दिन भर रहता है, वो बहुत मोटा है लेकिन वो दिन में कुछ नहीं खाता, तो आप क्या सोचेंगे, ज़रूर वो रात में खाता होगा। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, निहितार्थ या अर्थापत्ति। नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये था, राजीव संजीव विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर नंबर 3 सही माना गया है, 71.4। ये इसका आंसर सही माना है यूजीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आईपीसीसी
की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में वो कौन सा क्षेत्र था जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सबसे कम कर रहा था। तो ये इसका एक माना गया। ये 2014 की रिपोर्ट से पूछा है कि 2014 में वो कौन सा फील्ड है जिसने सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया था। तो 2014 में वो परिवहन था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कौशल योजना योग्यता फ्रेमवर्क, इसमें स्नातक बीवॉक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करने अपेक्षित हैं, यानी कि कितने, ये जो पाठ्यक्रम है इसमें कितने क्रेडिट पूरे करने चाहिए थे। तो 180 थे। इसका आंसर 180 क्रेडिट था। 4 नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है HRD मिनिस्ट्री जो है उसकी एक योजना है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ARIIA। इसका पूरा नाम बताना था और एक ऑप्शन के अंदर इसका पूरा वाला वर्जन बिल्कुल सही है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कथन है 2, बताने सही गलत क्या है। एक कथन ये कहता है कि यदि आप किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई आप नहीं निकाल सकते। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर आपको 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों की टोटल दे रखी है तो जो आधा करेंगे तो ये और ये तीनों बराबर हो जाती हैं। फिर ये कहता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है। समकोण त्रिभुज नॉर्मल होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब तीनों का योग करेंगे तो ये दूसरा सही है ऑप्शन और पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 तो गलत है लेकिन 2 सही है। नेक्स्ट, त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में कौन अभिभावकीय भागीदारी, अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है। त्रिभुजन जो उपागम है तो इसके अंदर ये सीधे पॉइंट है, आपको सीधे ध्यान रखना चाहिए था इसमें कौन कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो इसमें देखते हैं साक्षात्कार है, ये आता है, बिल्कुल आता है। फिर है प्रेक्षण भी आता है। फिर परीक्षा, ये नहीं आता। समाजमिति, ये भी नहीं आता। केंद्रीय समूह चर्चा, ये आता है। इसका ऑप्शन 4 सही है, A, B और E, 4 ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, चिन्हों को आपस में परिवर्तन करके और ये सही बताना था कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो ये एक छोटा सा सिस्टम है मैथ्स के अंदर, बोर्ड मास बोलते हैं। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का सबसे सीधा तरीका होता है बोर्ड मास, जिसमें B मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं। फिर होता है डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे इसको लिखते हैं, देखें 9 + 5 और इसका आंसर 2 है। मैं बता देता हूँ पहले ही, इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं। 2 नंबर इसका आंसर सही है। और ये होगा कैसे, देखें 9 + 5, जो भाग का निशान है उसकी जगह आपको माइनस का निशान करना है, ये चेंज करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। फिर 4 × 3, माइनस की जगह अब डिवाइड आएगा और ये 12 आना चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो कैसे आएगा, सॉरी यहाँ 6 है, तो ये 12 कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ब्रैकेट वो है नहीं, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये है नहीं, फिर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड यहाँ से होगा, ये देखें। तो 3/6 जो होता है इसको आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और अब
मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में है, तो 0.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। अब ऐड करना है तो ये रहा ऐड, तो ये ऐड ये है 14 माइनस 2 क्या बचा 12। एक बार इसको आराम से करके देख लाना, ये आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही माना गया है, अनुप्रयुक्त शोध के आधार पर। यह ऑप्शन इसका सही माना यूजीसी ने। नेक्स्ट पे है कंप्यूटर में डीवीडी रोम जो होती है वो क्या है इन चारों में से? तो इसका आंसर है 3। यूजीसी ने इसका 3 नंबर आंसर माना है ऑप्शन, कि ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज होती है जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। कंप्यूटर में डीवीडी जो रोम है, इस 16 नंबर ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन 3 यूजीसी ने सही माना है। कंप्यूटर का कोई स्टूडेंट है तो वो कमेंट में बताएं कि ये कैसे सही है, बाकी ऑप्शन 3 सही माना है। 17 ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसमें वापस 2 कथन हैं जो आपको बताने थे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन ये जो शोध प्रकल्पना एक अनुमानिक कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंधों को अभिधारित करता है। तो इसको सही माना है, जी बिल्कुल अभिधारित करता है। गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है, तो इसको गलत माना गया है। 1 सही है और 2 गलत है। 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये एक कोड दे रखा है जिसमें आपको मिलाना था, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही माना गया है। ये वाला 3 नंबर ऑप्शन क्या है कि A का 3 सरीसृप सिपकली के सामने जैसे सरीसृप होता है वैसे गरुड़ और पक्षी है। B का 1 है टेनिस कोर्ट जैसे होता है तो स्केटिंग और रिंक है। C में 4 है सांड और गाय का जो रिलेशन है वो जादूगर और जादूगरनी का होता है। और जो बच रहा है वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड पौधा होता है तो हेमाटोलॉजी से रिलेटेड रक्त होता है। तो इसका आंसर 3 माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था? तो इसका आंसर भी 3 नंबर माना गया है। ऑप्शन 3 विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट, ये 2 सूचियाँ दे रखी है, एक साइड में लेखक है और इनके संचार अवधारणाएं दे रखी है। सीधा इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर भी 3 ऑप्शन में माना गया है। 3 नंबर आंसर इसका सही माना है, मिला लीजिएगा 3, यानी कि एक ही ऑप्शन जिसमें ए में 3 है अरस्तु का है वक्ता केंद्रित संचार, अरस्तु ने बताया था। बी का 4 है सेशन और वीवर के अंदर ऊपर से नीचे रेखीय संचार बताया था इन्होंने। और सी का 2 है तो विल्बर ग्रेम जो है इन्होंने वृत्तीय संचार बताया था। और डेविड बलो ने SMCR ये वाला प्रारूप बताया था। नेक्स्ट, 2 कथन है, इसमें बताना था कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला कथन का है अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि जो 3 नंबर है वो इसका आंसर है, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम इस बार हुआ जीके का, उसमें हर पेपर में ही यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर था
ये कुछ 17 लक्ष्य थे और इसमें से आपको बताना था कौन कौन सा इसमें शामिल है। तो इसका आंसर यूजीसी ने 1 नंबर माना है ए, बी और ई। ए, बी और ई, यानी कि ये सी नहीं माना है और डी भी नहीं माना है। ये 70 लक्ष्य आप देख लेना, इसमें से ये सीधे सीधे हैं और 2 नहीं माने हैं। अब है 1/2 का कौन सा भाग 3/8 है। ये क्वेश्चन भी सीधा ही है, कुछ भी नहीं है। कौन सा भाग ये है, तो ये इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैं एक बार बता देता हूँ। इसका आंसर 4 है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करें 1/12 कौन सा भाग इंटू 9/2 इक्वस टू 3/8। तो कैसे होगा, ये 3 और इसको काट लेंगे तो 4 हो गया सिंपल। 3 का 3 और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन इसका सही है। और आगे वाला देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, श्रोताओं द्वारा अवश्रवण इसकी ओर ले जाता है। जो अवश्रवण है वो किसकी ओर ले जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 माना है यूजीसी ने, अयथार्थ अनुमिति। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन, रिसाइकल बिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें इसमें रहती हैं। तो इसमें सिर्फ हार्ड डिस्क की ही जो फाइलें होती है वो इसमें रहती है, क्योंकि पेन ड्राइव जो होती है उसकी डिलीट होने के बाद वो कहीं भी नहीं रहती। पेन ड्राइव आप हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसके अंदर जो स्टोर बची हुई चीज़ें हैं वैसे वैसे सीडी भी काम करती है। ये एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क उसके अंदर सिस्टम के अंदर इनबिल्ड होती है। तो यहाँ से जगह आप कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा। ओनली ए, 1 नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। जी बिल्कुल है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत माना है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 नंबर ये सही आंसर माना गया है। 3 नंबर इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें आपको एक श्रेणी दे रखी है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, और आपको बताना है कौन सा संख्या जो है वो गलत आ गई है। तो इसमें सीधी सीधी 50 नंबर की जो संख्या है वो गलत ऑप्शन है, यानी कि 3। ये 50 यहाँ नहीं आएगा। इसका जो आप गैप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पहले का जो गैप है वो 4 है, 2 का स्क्वायर। फिर 5 और 9 के बीच में देखेंगे आप तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर। ये यहाँ बीच में गैप 16 है तो 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ 20 आ जाएगा, तो 20 5 का स्क्वायर नहीं है, 5 का 25 होता है। तो हिसाब से यहाँ 55 आना चाहिए, एक्स्ट्रा है। तो यही बताना था विजातीय, यानी कि कौन सा है जो सही नहीं है यहाँ पे। तो 50 सही नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम बताना था। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही बताया गया है। घटता हुआ क्रम के अंदर BADC, यानी कि चाइना, इंडिया, रसिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सही है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो A और D सही माने गए हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही बताया गया है, 3 नंबर। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों
और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? तो ये ई जर्नल उपलब्ध करवाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है, ई जर्नल उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन, बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम अधिक से कम की ओर के आधार पर ये मेमोरी यूज करने वाली जो चीज़ें हैं इनको बताना है कि कम से अधिक की ओर जाते हुए। तो इसका आंसर इन्होंने जो माना है वो है 2, ADBC, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर माना गया है। इसको आप देख लेना। नेक्स्ट 32, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति, ये टाइप का वाला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो इसका आंसर 2 माना है, भावनात्मक बुद्धि संबंधी। 2 नंबर आंसर ऑप्शन इसका सही माना गया है। ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ये क्वेश्चन के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपसे नहीं हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा ये। और इसका जो आंसर है वो जो माना गया है 2 नंबर, ये आंसर माना गया AD और E, 2 नंबर सही है इसका। फिर कथन है 2, अवाचिक संकेतों का मुक्त और असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। और ऐसा ही 2 नंबर हैं, तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये श्रृंखला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये 5 वोवल लिखे हैं, एक गायब था, तो इसमें देखें कि 4 नंबर ऑप्शन में ई लिखा हुआ, वो यहाँ आ जाएगा, AEIOU, तो ये ई यहाँ आ जाएगा, 4 ऑप्शन सही है। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार हैं, थोरियम के भंडार हैं भारत के पास, किस क्षेत्र में हैं वो बताना था। तो ये आपको पता होगा कि जो केरल का समुद्र तट है ये बिल्कुल वहाँ है, जो बालू है उसमें मिला है थोरियम का भंडार केरल के समुद्री तट पर। अगर आपको ध्यान हो तो भगवान राम जब श्रीलंका गए थे तो एक पुल बनवाया था, तो हाल ही में एक शोध हुआ था, तो पता चला है कि वो जो पुल के लिए जो पत्थर काम में लिए गए थे उन पत्थर में भी जो है ये पाया गया है थोरियम का भंडार। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहाँ से यूज करने से मना कर दिया है धरोहर के नाम पर। खैर जो भी है, हमारा जो ऑप्शन है इसमें केरल की जो तटीय बालू है वहाँ पर थोरियम के भंडार मिले हैं इंडिया में। कथन और तर्क है अगला क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक होता है। और दूसरा ऑप्शन है, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। तो ए गलत है और आर सही है, यानी कि डीजल के वाहन अधिक उत्सर्जन नहीं करते, पेट्रोल वाले अधिक करते हैं, तो ये गलत हो गया और ये सही है। तो कौन सा 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर 4। नेक्स्ट, सही क्रम चुनना इनका अधिगम के लिए, तो विभेदीकरण, संकेत, अवधारणा, समस्या निदान और नियम, इसमें सही कैसे जमाएंगे। तो एक ऑप्शन इसका सही है BACED, 1 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही है। 39, कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुण, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन छात्रों से स्पष्टीकरण वाला है और इसमें आपको ऑप्शन बताना था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, 2 मतलब ये A, C और D, 2 नंबर ऑप्शन सही है इनका। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन, किसमें शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर हैं, तो ये बताना था और इसका आंसर है 3, केवल B, D और E, 3 नंबर, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखते हुए एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? तो ये प्रायोगिक विधि है। 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका, 2। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालक्रम को चिन्हित कीजिए। यानी कि शैक्षणिक चैनल प्रसारण, हमारे जो चैनल आते हैं उसमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रसारण किए जाने चाहिए, तो किस देश ने सबसे पहले उसको यूज करा, फिर किसने, ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। और इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही बताया गया है। यानी कि सबसे पहले है यूएस ने, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर कनाडा, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया सबसे लास्ट में। तो ये इसका 1 नंबर आंसर है। 43, कक्षा के प्रभावी संप्रेषण के ये परिणाम है। क्लास के जो प्रभावी संप्रेषण कम्युनिकेशन जो होता है, अच्छा, उसका रिजल्ट क्या होता है? तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, बी, डी और ई। 44, यदि बीते हुए कल का दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल के बाद के दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? देखें, ये है आज, ये बीता हुआ कल, और ये आने वाला कल, ये हमारा आज है। बीते हुए कल से पहले का दिन, ये बीता हुआ कल था, इससे पहले का दिन यानी कि इस दिन की बात कर रहा है, ये था फ्राइडे, तो ये हो जाएगा सैटरडे, ये संडे और ये मंडे। आने वाले कल, ये आने वाला कल के पश्चात का दिन, ये इसके बाद का दिन, से इस दिन से तीसरा दिन यानी कि 1, 2 और 3, ये दिन बताना है कि ये कौन सा दिन था। तो ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और सॉरी ये यहीं बता रहा है ये फ्राइडे, ये इसका आंसर हो जाएगा। वापस फ्राइडे ही इसका आंसर आएगा। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। देखें कि ये है हमारा आज, ये बीता हुआ कल, और ये है फ्राइडे। चलो ये फ्राइडे हो गया। उसके बाद सॉरी, मैंने काउंटिंग में गड़बड़ कर दी थी, ये सैटरडे और ये संडे, ठीक है, तो आज संडे हो गया। फिर ये कह रहा है कि आने वाला कल, ये आने वाला कल है, ये मंडे हो जाएगा। उसके बाद का दिन, तो ये इसके बाद का दिन हो गया ट्यूसडे। इसके बाद का तीसरा दिन, तो 1, 2 और 3, ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। वापस फ्राइडे पे ही ये आ जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र, ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना। और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो यूजीसी ने इसका आंसर नंबर 3 माना है। 3 नंबर यानी कि विमर्शी स्तर माना है। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ से दे रखे हैं। बड़ा सा पैराग्राफ है कि आरंभ में अधिकांश बच्चे स्कूल से अच्छा चाहते हैं, परंतु वे छात्र जिसमें कक्षा में निरंतर असफलता का अनुभव किया हो, स्कूली सफलता के संबंध में अपनी अपेक्षाओं को कमतर रखने के लिए प्रवृत्त होता है। तो ये पूरा पढ़ लेना एक बार वापस, और फिर अपने आंसर चेक करना। तो 46 नंबर का इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन था, जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है सी और डी। 3 नंबर ऑप्शन सही माना है। स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमताओं को वास्तविक क्षमता से कम आंकते हैं। वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गैर शैक्षिक क्षेत्रों में, ये पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका। 47 है, कक्षा में इस छात्र को नकारात्मक मूल्यांकन का
क्या अनुमानित प्रभाव होगा? तो अनुमानित प्रभाव होगा 2 नंबर, वे अपना ध्यान अन्य क्षेत्र में सफल होने की ओर अग्रसर करेगा। 2 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट, कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करेगा तो स्कूल के अधिक सफलता से वो आशा नहीं करेगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा, वो कहीं और अपना ध्यान लगाएगा जहाँ वो ज़्यादा सफल हो सकता है बजाय स्कूल के। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद का सारांश क्या है? जो पैराग्राफ था बड़ा सा, उसका सारांश बताना था, उसका अर्थ क्या था? तो 2 नंबर इसका अर्थ है ये, उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। जीके वाले पेपर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, वो भी इसी पैराग्राफ से है। किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ये 50 क्वेश्चन जीके के थे। हिस्ट्री वाला मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, उसमें भी मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है तो मुझे क्वेश्चन नंबर डाल दें मेरे इस पेपर के हिसाब से जो मैंने डाला है, तो मैं उसको आपको सॉल्व भी करा दूंगा और समझा भी दूंगा कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। थैंक यू।